अब्दुल कादिर हूँ। नहीं नहीं नहीं, आज पॉसिबल नहीं है, आज मैं नहीं आ सकती। हाँ, आज अब्दुल कादिर आ रहा है ना। नहीं, उनसे कह दो कि अगर वो इंतजार कर सकती हैं तो ठीक है, वरना किसी और से करवा लें। या नो प्रॉब्लम, ओके बाय। क्या क्या बना रहे हैं बाबा? मैम चाइनीज बनाया है और साहब और बाबा की पसंद का हलवा भी। एक तो ये बाप और बेटा भी ना, बस ये हलवा भी कोई खाने की चीज है? नहीं, अभी तो उसने A-levels किया है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी मैं उसके साथ थोड़ा वक्त स्पेंड करना चाहती हूँ। ठीक है, आई लेट यू नो। चलो बस अब इस पाँव पे करो। हाँ, मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। ओके, ऑल राइट, बाय। हेलो, कहाँ हैं आप? रास्ते में हूँ। जल्दी आ जाए ना, 8 बजने वाले हैं। भाई ट्रैफिक बहुत है। जल्दी कर लेना, मैं चाह रही हूँ कि आप अब्दुल कादिर के आने से पहले पहले घर पे हो। ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट। अगर ये शादी चल रही है ना तो सिर्फ मेरी वजह से चल रही है। कोई और औरत होती तो कब की एक मिडिल क्लास आदमी पे लानत भेज के जा चुकी होती। घर बसाने वाली औरतें अपने शौहरों पर लानत नहीं भेजती। और तुमने इस घर को बसाने की कोशिश कब की है? मैं तो इस घर में सिर्फ रात गुजारने के लिए आता हूँ, सराय की तरह। वही 3rd क्लास ज़हनियत। क्या नहीं किया मैंने आपके लिए, क्या क्या नहीं किया। आप मुझसे शादी से पहले थे क्या एक मामूली सिविल सर्वेंट? और अब ये शोहरत, ये दौलत, ये मकाम मेरी वजह से है मिस्टर अब्दुल समद सदीकी। तुम जैसी मौका परस्त औरतें किसी मामूली शख्स पर वक्त जाया नहीं करती। तुम अच्छी तरह जानती थी मेरी हैसियत और मेरी काबिलियत को, मिस समीरुन्निसा। बड़ी खुशफहमी है आपको भी अपने बारे में, बड़ी खुशफहमी है। और आपको बड़ी गलत फहमी है अपने। अच्छा बस बस बस, मैं मजीद बहस करना ही नहीं मुझे भी नहीं करनी तुमसे बहस। अरे अरे बाबा, आप कब आए? अभी साहब और बेगम साहब तो आपका काफी देर से इंतजार कर रहे थे। अंदाजा हो गया मुझे। अगर ये शादी चल रही है ना तो सिर्फ मेरी वजह से चल रही है। मैं तो इस घर में सिर्फ रात गुजारने के लिए आता हूँ, सराय की तरह। आप मुझसे शादी से पहले थे क्या एक मामूली सिविल सर्वेंट? और अब ये शोहरत, ये दौलत, ये मकाम मेरी वजह से है मिस्टर अब्दुल समद सदीकी। यार नाश्ता करो, तुमने तो रात का खाना भी नहीं खाया। नहीं बाबा, आई एम डन। अरे यार ये हलवा खाओ, कमाल ने कमाल हलवा बनाया है। तुम्हारी दादी भी बहुत अच्छा हलवा बनाती थी, तुमने खाया होगा बचपन में। एग्जाम्स कैसे हुए तुम्हारे? जी ठीक हुआ। बस ठीक, बहुत अच्छे होने चाहिए थे। उसे सुकून से नाश्ता तो कर लेने दो। तो क्या मैं उसे नाश्ता नहीं करने दे रही? दुश्मन हूं मैं उसकी? इस वक्त तो दुश्मनी कर रही हो। जिंदगी में नाश्ते और इस बेकार हलवे से अहम मामलात पाए जाते हैं। ठीक है, तो फिर तुम ये अहम मामलात इसके साथ डिस्कस करो, मैं ऑफिस चल रहा हूं। बाय। दोस्त कैसे हैं तुम्हारे? सब ठीक है। फराज के फादर का तो शायद प्रमोशन हो गया ना जनरल के रैंक पे। नहीं, नॉट येट। वो फराज वाज टेलिंग मी कि इस बार अच्छा चांस है उनका। ही इज अ नाइस बॉय, आई लाइक हिम। अलबत्ता मुझे वो तुम्हारा दोस्त नहीं अच्छा लगता, क्या नाम है उसका, जवाद। आई डोंट लाइक हिम। छुट्टियों का क्या प्लान है?
मैंने सोचा नहीं अभी तक। अभी तक नहीं सोचा तो कब सोचोगे? वक्त की कदर करना सीखो बेटा। जी। आप इतना नर्वस क्यों हैं? I'm not nervous. Alright, what do you study? अच्छा खैर छोड़ें, ये बताएं मूवीज कौन सी आपको अच्छी लगती हैं? Harry Potter. Harry Potter? Come on, in this age. Excuse me. No, stop. Alright, come on, मेरी तरफ देख के बात कीजिए। आज कुछ स्पेशल है या कुछ ज़्यादा नर्वसनेस है? Come on. I think I should go now. Please stop. क्या कह रही थी किरण और हिना? कुछ नहीं। तुम इतना घबरा क्यों रहे थे उनसे बात करते हुए? फजूल में फ्रैंक होने की कोशिश कर रही थी वो मुझसे। तुम भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करो ना। तुम क्यों नजरें जमीन में गाड़ के खड़े थे? एक जमाना था कि नजरें झुका कर रखना जो था ना, वो शराफत की निशानी हुआ करता था। वो जमाने चले गए हैं सदीकी साहब। अब नए जमाने हैं, दूसरों की आंखों में आंखें डालकर बात करने के, नजरें नीची रखने के नहीं। चले आप इन्हें नए जमाने के तरीके सिखा दीजिए। सारी जिंदगी होगी पहले बाप को सिखाते सिखाते और अब बेटे को। बेटा, ये लड़कियों की तरह शर्माना झिझकना छोड़ दो। और ये तुम इतने ढीले ढाले अंदाज में क्यों खड़े हो जाते हो? ये स्मार्टली खड़े हुआ करो। ये प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा। एक्टिव रहा करो ना। और उन दोनों लड़कियों की तरफ तुम देख क्यों नहीं रहे थे? क्या देखना मैं उनकी तरफ? वो जो इतने धड़ल्ले से तुम्हें देख रही थी, तो तुम्हें क्या मुसीबत थी कि तुम बुद्धुओं की तरह खड़े थे वहां? ये क्या उल्टी पट्टियां पढ़ा रही हो तुम इसे? पट्टी से क्या मुराद है? आजकल पेरेंट्स को अपने बच्चों का इतना दोस्त होना चाहिए कि वो उन्हें जिंदगी के हर एस्पेक्ट से अवेयर कर सके। क्या फजूल बातें कर रही हो? आप तो रहने दे सिद्दीकी साहब, आपको तो जिंदगी भर कुछ ना करना आया। ये जो आए थे ना मुराद साहब, ये मुश्किल से मैंने इन्हें डिनर के लिए राजी किया था। इनके बड़े भाई हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। ऐसे लोगों से ताल्लुकात रखने चाहिए। कितने दिन तक वो मिनिस्टर रहेंगे? मैं इस बुद्धू लड़के की बात कर रही हूँ। उन लड़कियों के साय से भी भाग रहा था, जैसे वो लड़कियां इसे काट लेंगी। तुमसे तो कोई नहीं जीत सकता। अच्छा, मैं बात ही नहीं करना चाहती। It's okay. You did good. आज अब्बा की अलमारी से विस्की निकाल के पी थी। ये जूस वूस पीने का तो दिल नहीं करता यार। कभी कोई काम की बात भी कर लिया करो। अच्छा ये बता, तेरी तैयारी कैसी जा रही है? अबे जान अज़ाब में आई हुई यार। पता नहीं अब्बा को कहाँ से शौक हो गया है मुझे और पढ़ाने का। तो इसमें बुरा क्या है? ये तो अच्छी बात है ना। अबे अच्छी बात होगी तेरे लिए। मेरे तो पहले इतनी मुश्किल से पढ़ाई से जान छुड़ाई थी। नहीं तो मसला क्या है यार? अपने अब्बा जी को कह दे कि मुझे नहीं पढ़ना आगे। अबे कितनी बार समझाया यार कि पढ़ाई मेरे बस का रोग नहीं है। और वैसे भी अगर मैं और पढ़ भी लूँ तो मुझे उनका बिजनेस ही संभालना है ना। तो ये तो मैं इतना पढ़ के भी कर सकता हूँ यार। कहते क्या है अंकल? अबे कहते वैसे कुछ नहीं है, उन्हें सिर्फ नकल मारने का शौक है। अब उनके पार्टनर के बेटे ने MBA कर लिया है। अब उनको शौक हो गया कि भाई मेरा बेटा भी MBA ही करेगा। यार जवाब, ये तो बड़ी ज्यादती है तेरे साथ, है ना? हालांकि तेरे दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है। तेरे दिमाग में जैसे कंप्यूटर फिट है। हाँ तो है ना। मेरा लम्स में एडमिशन हो गया है। वैसे तुम लोगों का क्या प्लान है? बड़ा लकी है यार तू। मेरा बड़ा दिल था लम्स से इंजीनियरिंग करने का, पर पता नहीं पापा के जहन में किसने डाल दिया कि इसे आर्मी ज्वाइन करवाओ। तो अब क्या करोगे तुम? बस यार पापा की बात नहीं टाल सकता। बस आजकल फॉर्म जमा करवा रहा हूँ। और तुम सुनो? पता नहीं यार, मैंने अभी कुछ सोचा नहीं। लो जनाब ने अभी कोई सोचा ही नहीं। देख ले। लो आ गया मैसेज भाई की शॉपिंग कराओ। PC में एग्जीबिशन लगी है। अबे कौन? अबे वही लिली यार। अच्छा यार तुझे नहीं लगता तू बहुत फजूल लड़की के पीछे टाइम जाया कर रहा? अबे फजूल लड़कियों के पीछे ही टाइम जाया किया जाता है। अच्छी लड़की से तो शादी की जाती है भाई। यार जवाब, मुझे एक बात बता दे, ये इस तरह की लड़कियां तुझे मिलती कहाँ से? मेरे पास और भी बहुत है। तुम तीनों को चाहिए? बहुत स्टॉक है भाई के पास। भाई मुझे तो माफी रखो इस चीज से। मुझे भी माफी रखो भाई।
क्योंकि मेरे वालिद साहब के पास तुम्हारे अब्बा जान की तरह इतना पैसा नहीं है कि वो मुझे इन कामों के लिए इनायत करें। और ये अब्दुल कादिर, ये तो मम्मी से पूछ के बताएगा है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है फराज? बस आई एम फाइन आंटी। और तुम दोनों कैसे हो? फाइन आंटी। ये वक्त बड़ा कीमती है बेटा। इस वक्त को जाया करना बेवकूफ़ों का काम होता है। ये वक्त पार्टियों में, हल्ले गुल्ले में और लड़कियों के पीछे बर्बाद करके सारी उम्र पछताओगे। इंसान को हाल में अपने मुस्तकबिल की प्लानिंग कर लेनी चाहिए। लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है, क्यों? तुम अपने अम्मी अब्बा को लेकर आओ ना कभी हमारे। व्हाई नॉट आंटी, बिल्कुल। चलो बैठो। तेरी मम्मी तो वाकई बड़ी धांसू है यार। अब मुझे पता चला तो क्यों डरता है? अच्छा अब्दुल कादिर, अब हम चलते हैं यार। हाँ हाँ चलते हैं यार, इससे पहले कि आंटी दोबारा क्लास लें। ओके अब्दुल कादिर, मैं भी चलता हूँ। और कुछ आगे का सोच यार, सारी छुट्टियां यूं ही गुजार देनी। अबे मेरी मान तो ये बात भी मम्मी से पूछ ले, तो क्यों अपने नन्हे दिमाग पे जोर डालेगा? अच्छा, वैसे आज मुझे एक बात का पता चल गया है कि ये अपनी मामा से डरता क्यों है। ओके। मैं कहती थी ना, बहुत छिछोरा लड़का है जवान। ये लोग अपने बच्चों को जितना मर्जी पढ़ा लिखा लें, इनकी ज़हनियत नहीं बदलती। से तुमने अच्छा नहीं किया। क्या मतलब अच्छा नहीं किया? किस अंदाज से वो लड़कियों के बारे में बात करना था कि उसके पास बहुत बड़ा स्टॉक है। तुम्हें इतराज किस बात पे है? लड़कियों के टॉपिक पर या जवाद की इस तरह बात करने पर? क्या मतलब? मतलब ये कि कल तक तुम अब्दुल कादिर को दुनिया और जिंदगी के तौर तरीके सिखा रही थी। उसे बता रही थी कि लड़कियों को मुतासिर कैसे किया जाता है। वो और बात थी। देखो मीरा, अब्दुल कादिर जिस एज में है ना, इस एज में बच्चों को माँ बाप की मदाखलत अच्छी नहीं लगती। तुम्हारा इस तरह उसके दोस्तों के बीच में जाकर उसे नसीहत करना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा। दोस्तों में मजाक का निशाना बना होगा वो। हाँ, तो उसे समझना चाहिए कि उसकी माँ उसकी बेहतरी के लिए बात करती है। तुमने उससे समझने के काबिल छोड़ा ही कब है? उसके सोचने और समझने पर तो तुम्हारी अकल के पैरे लगे हुए हैं। तो आजकल खूब छुट्टियां एंजॉय हो रही हैं। वैसे ये स्टूडेंट लाइफ भी बड़ा हसीन दौर होता है। मैं तो हमेशा अपने इस दौर को याद करता हूँ। यार कुछ बोला करो, इतने खामोश क्यों रहते हो? बोलता तो हूँ बाबा। अरे क्या बोलते हो यार? मुझे तो ऐसे लगता है कि तुम हॉस्टल में रहकर हम लोगों से दूर हो गए। तो ये भी तुम्हारी मामा का आइडिया था, वरना मैं तो खैर अब आए हो तो हमें लगना चाहिए कि हमारा बेटा हमारे पास है। आप और मामा भी तो बिजी रहता है ना। You're right. लेकिन तुम्हें पता है ना, वो माँ है, उसे खौफ रहता है कि मेरा बच्चा कहीं किसी गलत चीज में ना पड़ जाए। It was embarrassing. You know how she is. और फिर हर माँ के लिए उसका बच्चा हमेशा बच्चा रहता है। अच्छा ये बताओ, आगे का क्या सोचा? Honestly, nothing. तुम्हें पता है तुम्हारे ग्रैंडफादर एक जज थे, एंड माय मदर, योर ग्रैंडमदर, वाज अ अरबिक टीचर। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उन दोनों में से किसी एक की तरह होता। Well, I like teaching too. मैं ये नहीं कह रहा कि तुम भी वही, तुम वो करो जो तुम्हारा दिल चाहता है। मेरा दिल। Yeah. Best one. Hello, Mama. Hello, Qadir. It's Abdul Qadir. Oh, I see. मामा आपकी फाइल। ओह, थैंक यू हनी। हाँ, वो फराज ने बुलाया था सारे फ्रेंड्स को। कहना है वो। और किस किस को बुलाया? और अमीन और जवाद को।
अच्छा खैर, ड्राइवर तुम्हें छोड़ आएगा। तो बेबी को ड्राइविंग भी नहीं आती? फराज ड्रॉप कर देगा मुझे। ओके, बट बी होम बाय 10। ओके मामा, बाय। कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? आपने अपने बेटे का नाम इतना ओल्ड फैशन सा क्यों रखा है? अब्दुल कादिर। मैंने नहीं रखा, इसके दादा और दादी ने रखा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारा अब्दुल कादिर। लीजिए भाई बेगम साहिबा, ये हमारा अब्दुल कादिर आ गया। माशाल्लाह, हमारा अब्दुल कादिर। ओए ओए ओए, अबे फ्रेंड से मिलवा रही है। फुल टाइम इम्प्रेस हो गई तेरे भाई से। हाँ बस तुझसे मिलने की देर है, ये तो सारे इंप्रेशन तूने डाला है ना, बग से उड़ जाएगा। इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेली मैंने। और वैसे भी जब तक मेरे पास मेरे बाप का पैसा है तो मैं ये ऑपरेशन जारी ही रखूंगा। तुम लोगों को छुट्टियों का क्या प्लान है? यार मैं तो सोच रहा हूँ जिम ज्वाइन कर लूँ। क्यों अब्दुल कादिर? इससे क्या पूछ रहा है? ये तो मम्मी से पूछ के बताएगा, है ना। मैं तो इन छुट्टियों में सिर्फ और सिर्फ लिली के साथ रोमांस करूंगा और बस। लो, ये तो गया काम से। मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करूँ। मम्मी ने कहा होगा, है ना, मम्मी ने। हाँ यार, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, लेकिन जिम से ये कि बॉडी शेप में आ जाती है, यू नो, मसल्स मसल्स। तू सही कह रहा है, बिल्कुल सही। पता है, वैसे भी मैंने देखा है आजकल लड़कियां सिर्फ लड़कों की बॉडी से इंप्रेस होती है। वैसे कौन सा जिम ज्वाइन करा है तू? यार तुम कभी लड़कियों से हटकर बात नहीं कर सकते? ओ भाई, यही है लड़कियों की बातें करने की। अगर अब नहीं करेंगे तो क्या बुढ़ापे में करेंगे? हाँ, जब अंकल आंटी के जूते पड़ेंगे ना, फिर सारी सोचें निकल जाएंगी दिमाग से। अबे मैं अब्दुल कादिर नहीं हूँ जो रोमांस की मम्मी से पूछ के करूंगा। बेटा ये तो वाकई गया काम से। यार फराज 10 बज गए यार, मामा मस्ट बी वेटिंग फॉर मी। यार देख, अभी तो 10 ही बजे ना। अबे रुक जा ना, तुझे पता है उसका मैसेज आया, उसकी फ्रेंड्स भी आ रही। हो सकता है तुम लोगों का भी चांस लग जाए। आई हैव टू गो यार, मैं मामा से कह के आया था कि मैं 10 बजे से पहले वापस आ जाऊंगा। लो, फिर मम्मी। कम ऑन यार, चलो प्लीज ड्रॉप। कम ऑन, लेट्स गो, लेट्स। चल भी छोड़े से, चलो यार। जाओ काम करने दो, चल ना। बाबा हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। चला जा। क्या बात है माली बाबा, क्यों डांट रहे बच्चे को? सब वो काम नहीं करने दे रहा। अरे लेकिन क्या हुआ इसे? हाथ में दर्द हो रहा है। इधर आ, मेरे दिखाओ। जाओ जाओ, माँ को दिखा जाके। ये तो बुरी तरह जला हुआ है, इसको तो अस्पताल ले जाना पड़ेगा। सब बेगम साहबा ने बोला था ये पनीरी आज ही लगानी है, वरना ये जल जाएगी। अरे आपको पनीरी की पड़ी है, बच्चे की हालत कितनी खराब है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा ना। सब क्या करूं, बेगम साहबा नाराज हो जाएगी। अच्छा मैं लेके चल रहा हूँ आपको हॉस्पिटल, मैं लेके जा रहा हूँ। आ जाओ बेटा। कहाँ जा रहे हो? माली बाबा की बेटी का हाथ जल गया है, मैं अस्पताल लेके जा रहा था इसे। तुम्हारा काम नहीं है, तुम छोड़ो इसे। मामा मैं तो तोड़ो इसका हाथ। बेगम साहबा, मैंने तो बोला था साहब को। आप चुप रहिए और अपने काम से काम रखिए। कितनी बार मैंने कहा है बच्चे यहाँ नजर ना आए। सर्वेंट क्वार्टर में रखे इन्हें, लेकर जाए। जी जी। मैंने तुम्हें कहा है ना, इन छोटे लोगों को सर पर चढ़ाया करो, इन्हें इनकी औकात में रखो, लेकिन तुम्हारे पर कोई असर ही नहीं होता। अपने स्टेटस का ख्याल रखना सीखो अब्दुल कादिर। कितनी बार तुम्हें ये समझाया? ऐसे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? भूल जाओ कि तुम अब्दुल रहमान सिद्दीकी के पोते हो। सिर्फ ये याद रखो, तुम मीरा सिद्दीकी के बेटे हो, मेरे बेटे। चलो बंदर। मोस्ट प्रोग्रेसिव रिलीजन, बहुत अच्छा आर्टिकल है, ज़रूर पढ़ना। जी पढ़ूंगा। वैसे अखबार और मैगजीन ज़रूर पढ़ने चाहिए, इंसान अवेयर रहता है कि उसके मुल्क में और दुनिया में क्या हो रहा है। आई विल। स्विमिंग के लिए गए थे? नहीं। क्यों? क्लासेस तो शुरू नहीं हो चुकी। एक्चुअली वो फराज ने जिम ज्वाइन किया तो आई वाज थिंकिंग कि मैं भी। जिम वाले बच्चे स्टेरॉइड्स इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत हार्मफुल होता है, और मैं तुम्हें बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगी इसकी। भाई अब्दुल कादिर समझदार बच्चा है, ये ऐसा क्यों करेगा?
समझदार है लेकिन है बच्चा। हम बड़े हैं, हमें इसे समझाना पड़ेगा। कभी कभी नादानियां मान लेना ना मानने से ज्यादा खतरनाक होता है। क्या ये जरूरी है सिद्दीकी कि आप हर बात में मुझसे इख्तलाफ करें? मैं इख्तलाफ कब कर रहा हूँ? मैं तो सिर्फ अपनी राय दे रहा हूँ। वैसे भी सारी जिंदगी तुमने मेरी पसंद का कहाँ ख्याल किया, हमेशा इख्तलाफ किया है। अब कम से कम अपने बच्चे की पसंद और नापसंद का ही ख्याल कर लो। वही मिडिल क्लास से ही आप नहीं बदलेंगे सिद्दीकी। कभी आप इस मिडिल क्लास ज़हनियत पे मरती थी? मैं आज स्विमिंग पे चले जाना, वरना तुम्हारी माँ मुझे स्विमिंग पूल में धक्का दे देगी। हाय भैया। हाय, क्या हुआ? वो हमारी साइकिल की ना चेन उतर गई है। अच्छा, लेट मी सी। आप इसे ठीक कर देंगे? कोशिश कर सकता हूँ। Here we go. हो गई ठीक। वाओ, आप तो बहुत इंटेलिजेंट है। थैंक यू। और बहुत ब्रेव भी। Brave? You think so? या आई थिंक सो। ये काम तो कोई इंटेलिजेंट और ब्रेव ही कर सकता है। वैसे ना ये तो कुछ भी नहीं है। एक बार हमारे हॉस्टल में आग लग गई थी, अच्छा, फिर क्या? वहाँ पे कोई जा ही नहीं रहा था। हमारा एक जूनियर था, वो फर्स्ट फ्लोर पे फंस गया, लेकिन मैंने हिम्मत की दरवाजा तोड़ा, आगे बढ़ा, उसको मैं कंधे पे रखा, वो बेहोश था ना। इतनी आग गिरी थी हर तरफ से, सब शॉक हो गए। वाओ, यू आर रियली अ माचो मैन। थैंक यू। वैसे मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो तुम लोगों को फिर अपनी कहानी और किस्से सुनाऊंगा। अभी मुझे बहुत देर हो रही है। आप कहाँ जा रहे हैं? स्विमिंग पे जाना है ना। I'll see you guys later. Bye. बाय। बाबा रात काफी हो गई है। खासा जी मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। ये मैडम का ऑर्डर है बाबा। वैसे भी आप स्विमिंग पर जाने लगे हैं अब। ओके, थैंक यू। मैडम बोला रात काफी हो गई है, अब आपको सो जाना चाहिए। मैं बस शट डाउन कर रहा हूँ इसे। Are you blind? I'm sorry. Are you alright? देख कर नहीं चला सकते? I said I'm sorry. अब मुझे बेवकूफों की तरह देख क्या रहे हो? मेरी मदद करो। क्या करूं? You idiot! मुझे अपना हाथ दो और खड़े होने में मदद करो। घर कहाँ है तुम्हारा? ए ब्लॉक में। थैंक गॉड, मेरा घर भी ए ब्लॉक में। अब तुम ही मुझे घर तक लेके जाओगे। ओके, जस्ट अ सेकंड। आज तुम्हारी वजह से मेरा सारा मजा खराब हो गया। इतनी मुश्किल से पलवश और शाना से जान छुड़ा कर आई थी। सोचा तो ट्रैक का एक लंबा सा चक्कर लगाऊंगी, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा सारा प्लान खराब हो गया। I'm sorry. वैसे आप पलवशा और शनाना के घर पे रुकी हुई हैं? तुम कैसे जानते हो पलवश और शानाना को? हमें नेबर्स हैं। अंकल आफीदी की बेटी है, वेरी स्वीट। ओह, तो तुम अंकल रफीदी के पड़ोसी हो। लेकिन मैं तुम्हें कभी वहाँ देखा नहीं। मैंने भी आपको कभी वहाँ नहीं देखा। इनफैक्ट लास्ट वीक मैं वहाँ गया था पलवशा की साइकिल ठीक कराने। यू weren't there. फूल, वो इस वजह से क्योंकि मैं 3-4 दिन पहले ही आई हूँ। Let's go now. Okay. हेलो, हाँ, क्या हाल है? 2 मिनट सांस तो ले लो।
हाँ, मेरी कल की बुकिंग हो गई है। हाँ, सिद्दीकी भी जा रहे हैं जिनीवा कल ही। नहीं नहीं नहीं, अब मैं एग्जीबिशन और ज़्यादा डिले नहीं कर सकती। हाँ वो तो है, लेकिन बस अब्दुल कादिर की वजह से ज़रा वरीड हूँ। नहीं क्या करूँ, काम तो करना है ना। तो आप अंकल अफरीदी के घर पे गेस्ट हैं, राइट? अंकल अफरीदी तो मेरे अंकल हैं, लेकिन तुम कहाँ रहते हो? ओ, हम अक्सर अपनी घर की दीवार से तुम्हारे घर में झांकते हैं। तुम्हारे लॉन में बहुत बड़ा ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स का पिंजरा है ना, लेकिन तुम वहाँ नजर नहीं आते। वो इसलिए क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलियन बर्ड नहीं होना, सो आई कांट बी देयर ऑल द टाइम, यू नो। तुम्हारे घर की बात कर रही हूँ, स्टूपिड। भूला मैं तेरा मेरा निशान। ऐसे क्या देख रहे हो? नथिंग, सॉरी। एनीवे, थैंक्स फॉर योर हेल्प। तुम्हारा नाम क्या है वैसे? अब्दुल कादिर। क्या? अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर। ऑल राइट देन। बेपनाह है जालिम ये तेरी अदा, जान ले ले मेरी होना मुझसे जुदा। अरे अजब खेल है इश्क दुनिया का, अरे अजब खेल दुनिया का। नो लेट नाइट कंप्यूटर, नो लेट नाइट टीवी और स्विमिंग के लिए रेगुलरली जाना है। ओके मामा। और नाश्ता प्रॉपर्ली करना, मैं आके खानसामा से पूछूंगी। तो फिर मत जाएं, कैंसिल कर दें एग्जीबिशन। मैं अपनी एग्जीबिशन कैंसिल कर दूं? आप क्यों नहीं अपना जनीवा जाना कैंसिल कर देते? इसलिए कि मुझे इसकी फिक्र नहीं है। मैं माँ हूँ उसकी, मुझे उसकी फिक्र करनी ही करनी है। अकेला हो जाएगा हमारे बगैर। आप शायद भूल रही हैं, ये सिर्फ 4 माह का था जब आप इसे छोड़कर जर्मनी चली गई थी। अब तो ये माशाल्लाह बड़ा हो गया। मैं अपनी गलती मानती हूँ, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। अमीरुन्निसा, क्या देख रही हो? औलाद माँ की सबसे कीमती शय है। अगर इसे यूं ही देखती रही ना तो जा नहीं सकोगी। आप मेरे कादिर का ख्याल रखिएगा। लो भला बताओ, अरे ये भी कोई कहने की बात है? और हाँ बात सुनो, इसके दादा ने इसका नाम अब्दुल कादिर रखा है। अब तुम इसे जब भी बुलाओ अब्दुल कादिर कह के बुलाना, क्योंकि बेटा कादिर अल्लाह की सिफत है और हम सब अल्लाह के बंदे हैं। असल में मीरा, ये तुम्हारी अपनी खुदगर्जी की सजा है। तुमने हमेशा अपने प्रोफेशन को अहमियत दी। ठीक ही तो कहते हैं सिद्दीकी। 4 दिन के अब्दुल कादिर को गलत हाथों में सौंप कर मैं अपने मुस्तकबिल को संवारने चली गई थी और भूल गई थी कि उससे मेरे बच्चे के मुस्तकबिल पर क्या असरात हो सकते हैं। बुनियाद में अगर टेढ़ी ईंट रखती जाए तो फिर पूरी इमारत टेढ़ी हो जाती है। अब मेरा ख्याल, मेरी फिक्रमंदी उसमें वो निखार पैदा नहीं कर सकती जो उसके अंदर के बिगाड़ को खत्म कर दे। हेलो। हाँ यार ठीक हूँ, बस नहीं नहीं, बस जरा डिप्रेशन है। कल बता दूंगी ना जब मिलेंगे। हाँ हाँ कल आ रही हूँ। ओके ओके बाय।
नाम क्या बताया था तुमने अपना? अब्दुल कादिर बताया तो था। ये कैसा नाम हुआ? अब्दुल कादिर तो मेरे पुराने ड्राइवर का नाम था। एनीवे, मेरा नाम जरीन है ना आपका नाम? तुम्हें कैसे पता चला? एक्चुअली वो पलवशा और संजाना उस दिन आपको बुला रही थी तो मालूम हो गया मुझे। ये दोनों भी ना एक नंबर की चिपकू चीजें हैं। आई एम सीरियसली रियली बोर्ड विद देम। अंकल आंटी सारा दिन क्लिनिक में बिजी होते हैं और मुझे सारा दिन इनके साथ टाइम गुजारना पड़ता है। सारा वक्त बारबीज, कार्टून नेटवर्क, लूडो। आई एम सिक ऑफ ऑल ऑफ दिस। मैं बची थोड़ी हूँ। अच्छा, तो फिर क्या हैं आप? भाई आई एम अ ग्रोन अप गर्ल। मुझे लगता है कि तुम मेरे एज ग्रुप के थोड़े करीब हो। या मे बी। तो इसका मतलब है हम दोस्त बन सकते हैं। ओके देन फ्रेंड्स। फ्रेंड्स। गुड। लड़कियों से दोस्ती इम्पॉसिबल। अब वो तो अगर मेरी भी फ्रेंड्स घर आ जाए ना तो वो कमरे से ही नहीं निकलता। कमाल है यार। ड्राइविंग उसे नहीं आती, कपड़े पहनने की उसे तमीज़ नहीं है। क्या माँ मुल्क की इतनी बड़ी फैशन डिजाइनर और उसे कपड़ों की तमीज नहीं? देख लो क्या हाल होता होगा मेरा। पर शफा, ये मेरी ही खुदगर्जी की सजा है। खुदगर्जी? हाँ, अपना करियर बनाने के चक्कर में मैंने उसे गलत हाथों में सौंप दिया और उसे तबाह कर दिया। 4 साल का था जब दादा दादी को देकर चली गई। खुदा मालूम उन्होंने क्या घोल कर पिलाया। वो बच्चा उस असरात में से निकला ही नहीं। वो तो शुक्र है 4 साल बाद में वापस आ गई, मैंने उसे ले लिया, वरना तो वो उसे तबाह कर देते। हाँ हाँ, खैर छोड़ो इन सब बातों को। अब तुम्हारे पास है ना, अब उसको ग्रूम करो, उसको ज़माने के साथ चलना सिखाओ। तुम्हारा क्या ख्याल है मैं कोशिश नहीं करती? उसकी अलमारी ब्रांडेड कपड़ों से भरी पड़ी है, लेकिन नहीं, उसने वही एक फजूल सा जोड़ा पहनना है और पूरा हफ्ता उसी में गुजार देना है। म्यूजिक का उसे शौक नहीं, फिल्मों का उसे शौक नहीं है। सारा दिन कमरे में बंद रहता है। किताबें पढ़ ली, फुटबॉल के मैचेस देख लिए, वही दादा वाला हाल। पिछले साल छुट्टियों पर आया तो दाढ़ी रख ली। उफ। एनीवे, कूल डाउन मेरा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ सोचते हैं इसके बारे में। मेरी हिम्मत अब जवाब दे गई है शफक। आधी जिंदगी गुजर गई मुझे सदीकी को संवारते संवारते। अब क्या बाकी की आधी जिंदगी मैं अब्दुल कादिर के साथ मगजमारी करूंगी? डार्लिंग तुम परेशान मत हो, सोचते हैं ना इसके बारे में कुछ। Your coffee. थैंक यू AQ। क्या क्या कहा तुमने? AQ, मुझसे तुम्हारे लंबा नाम नहीं पुकारा जाता, इसलिए मैं उसको छोटा कर दिया है। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? No, no. It's really nice. That's good. और होना भी चाहिए क्योंकि मैंने रखा है। Am I right? Yes, you're right. वैसे तुम्हारे साथ परवशा और संजाना नहीं आई? अच्छा है नहीं आई। अभी अगर आई होती ना तो हम यहाँ साथ बैठ के घर घर खेल रहे होते। अच्छा AQ, मेरी दोस्ती का एक रूल है। अच्छा, वो क्या? मेरे दोस्त मेरा हुक्म मानते हैं और मैं किसी का कोई हुक्म नहीं मानती। Do you accept that? मंजूर है। That's like a good boy. अच्छा वैसे तुम्हारी रूटीन क्या है? अब आजकल छुट्टियां हैं तो सुबह सुबह साइकिलिंग पे जाता हूँ एंड देन जस्ट टेलीविजन एंड ऑल। How boring. मम्मी डैडी कहाँ होते हैं? मामा लाहौर गई हैं। पापा इज इन जिनेवा, यू नो, बिजनेस टूर। ओह ओके। और टीवी पे क्या देखते हो? क्या? स्पोर्ट्स चैनल यूजुअली। आई एम अ बिग फैन ऑफ चेल्सी। टेनिस भी फॉलो करता हूँ, राफेल नडाल, यू नो। म्यूजिक नहीं सुनते? नॉट रियली। मैं अब्दुल कादिर हूँ।